ये घटना लगभग 25 साल पहले की है। उस समय गांवों में बिजली बहुत कम आती थी। रात होते ही चारों ओर घना अंधेरा छा जाता था। लोग शाम तक खेतों का काम निपटाकर घर लौट आते थे। रात को बाहर निकलना कोई पसंद नहीं करता था। एक रात चौपाल पर सब लोग बैठे थे। बातों ही बातों में चर्चा भूत प्रेत की होने लगी। तभी मेरे दादाजी ने कहा, बच्चों, भूत प्रेत मजाक की चीज नहीं है। मैंने खुद मौत के मुंह से जान बचाई है। सब लोग चौंक गए और उनसे पूरी घटना सुनाने को कहा। दादाजी ने बताया, एक बार मुझे पास के कस्बे में काम से जाना पड़ा। काम देर से खत्म हुआ और शाम हो गई। अचानक काले बादल छा गए और तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैंने इधर उधर देखा। तभी एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली बहुत टूटी फूटी थी, लेकिन मजबूरी में मैं वहां चला गया। जैसे ही आंगन में पहुंचा, एक युवती लालटेन लेकर बाहर आई। उसने कहा, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो भैया? अंदर आ जाइए। मैं डर भी रहा था, पर बारिश तेज थी, इसलिए उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। हवेली के अंदर जैसे मैं घुसा, अंदर सिर्फ एक टूटी चारपाई और कुछ बर्तन रखे थे। मैंने उससे पूछा, घर में और कौन कौन है? उसने कहा, कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। ये सुनकर मेरे मन में अजीब डर बैठ गया। मैंने फिर पूछा, परिवार कहाँ गया? वो बोली, सालों पहले सब मर गए, एक तूफानी रात में। फिर उसने बताया कि एक रात मुसाफिर घर में रुके थे और उन्होंने उसके पूरे परिवार को मार डाला। वह खुद खिड़की से कूदकर बच गई। उसकी बात सुनकर मेरी नज़र उस खिड़की पर गई। नीचे गहरी खाई थी। मैंने सोचा, वहाँ से कूदकर कोई बच ही नहीं सकता। अब मुझे लगा कि युवती इंसान नहीं है। तभी उसने कहा, भैया आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ, लेकिन कहीं जाइएगा मत। वो जैसे ही बाहर गई, मैं खिड़की के पास गया और यकीन हो गया कि वह झूठ बोल रही है। मैंने भागना शुरू कर दिया। पीछे से उसकी आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। और तभी उसकी हंसी गूंज उठी, इतनी भयानक कि मेरी रूह कांप गई। मैंने पीछे देखा। उसका चेहरा अब डरावना हो चुका था। आंखें लाल जलती अंगारों जैसी थीं। शरीर खून से सना लग रहा था और सबसे डरावनी बात, उसके पांव उल्टे थे। मैं पूरी ताकत से भागा। हवेली में अजीब अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाहर बिजली की कड़क और बारिश का शोर मेरे डर को और बढ़ा रहा था। मैं बिना रुके भागता रहा और किसी तरह गांव पहुंचकर ही रुका। दादाजी ने आखिर में कहा, बच्चों, यह कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। इसलिए अगर कभी अजनबी औरत वीरान जगह पर मिले तो सबसे पहले उसके पैरों पर ध्यान देना। अगर पैर उल्टे हों तो समझ जाना कि वह आत्मा है और वहां से तुरंत भाग जाना।